केतु से जुड़े कार्यों को करके आप अपने राहु का प्रभाव अच्छा ले सकते हैं। और इसके लिए कोई बड़ा आपको काम नहीं करना होता। बस केतु जहां होता है वहां कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंडली में केतु कहीं भी बैठा हो तो आपको किस प्रकार से उसके प्रभाव मिलेंगे और किस प्रकार के प्रभाव आपको लेने के लिए प्रयास करना है। क्योंकि यदि आप अपने केतु को सुधार लेते हैं तो आपका राहु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये आपस में जुड़े हुए दो ग्रह है, दो छाया ग्रह है। और ऐसे ग्रह है जो किसी एक को भी सही करने पर दूसरे के प्रभावों को अच्छा करने का काम करने लग जाते हैं। अब राहु को अच्छा करने जाएंगे तो आप खुद ही आप किसी न किसी प्रकार की माया के प्रभाव में फंस जाएंगे। और ये देखने को मिलेगा कि वो आपको किसी बुरी लत में, किसी परेशानी में डालने का काम कर सकता है। इसलिए आसान तरीका ये है कि आप केतु को अच्छा कर ले। केतु अच्छा रहेगा तो आपके विचारों को भी शुद्ध करेगा, आपके कार्यों को भी अच्छा करेगा और जीवन में सकारात्मक प्रभाव देने का काम करेगा। और केतु के प्रभाव देने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग तरीका होता है। वही मैं आपको बताने वाला हूं आज कि केतु किस प्रकार से आपको अलग प्रभाव देता है। आप इसे समझिए। अगर आपने ये देखा कि किसी भी भाव में केतु है तो आपने क्या सुना? केतु तो आपको डिटेच करता है, केतु आपको दूर कर देता है, केतु तो काटने का काम करता है, केतु अलग करने का काम करता है। और केतु जब भी आता है तो आपसे सब कुछ छीन लेता है, आपको अकेला कर देता है। आपको जैसे केतु के साथ जोड़ा जाता है कि एक जो भिखारी है उसे भी केतु दर्शाता है और जो एक संत है उसे भी केतु दर्शाता है। अब आपने देखा कि केतु की दशा आएंगी, अंतरदशा आएंगी तो आपसे सब कुछ छीन जाएगा। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि केतु के प्रभाव देने का तरीका अलग है और उसके साथ में भिखारी या फिर संत को जोड़ा गया है। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप देखिए, आपकी कुंडली में कहीं भी केतु है, आपके मन में क्या आएगा कि जहां भी कोई भी ग्रह बैठा है आपके मन में आएगा वहां से जुड़ी मेरे को वस्तु मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए, दशम भाव का उदाहरण हम लेकर चलते हैं। किसी के 10वें भाव में कुंडली के केतु बैठा है। 10वां भाव काय का होता है? करियर का होता है, कर्म का, समाज में प्रतिष्ठा या नाम का होता है। अब व्यक्ति सोचे कि मेरा नाम समाज में बनेगा, मैं कुछ काम करूंगा तो मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, मैंने ये काम करके निकाला है तो अब मुझे तो अच्छा नाम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। अगर व्यक्ति के दशम भाव में केतु है और व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो उसे कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, बल्कि वो ये देखेगा जो है वो भी उससे चला जाएगा, छिन जाएगा, उसको त्याग करना पड़ेगा उसका भी। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति केतु के विपरीत तरीके से काम कर रहा है। केतु जहां होता है वहां पर आपको गीता के उस श्लोक को ही ध्यान रखना है कि आपको केवल अपने कर्म को करना है। फल आपको मिलेगा लेकिन वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार, और जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। आप उसके बारे में ना सोचे क्या मिलेगा। यानी अपेक्षा अपनी हटा दे, अपेक्षा न रखे। जिस भाव में केतु है उस भाव से अपेक्षा न रखे। जब आप अपनी अपेक्षाओं को हटा देते हैं, अपने मन की इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं, तो वहां से ऐसे प्रभाव मिलते हैं जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की होती है। और क्यों कहते हैं कि केतु की दशा में एक भिखारी और संत ही सुखी रहता है, बाकी सब दुखी होते हैं? क्योंकि एक मानव का अपना स्वभाव है कि वो जीवन में हमेशा कोई ना कोई अपेक्षा रखता है। अब अगर आप बात करें कि कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति है मान लीजिए, क्या वो मन में ये सोचेगा कि आज तो मैं भीख मांगने के लिए बैठूंगा और मुझे लाखों रुपए मिलेंगे? लाखों छोड़िए, वो सोचेगा हजारों रुपए मिलेंगे। क्या कोई भिखारी ये बैठकर भीख लेने के लिए पहले ये सोचता होगा कि आज तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे? ये सोच करके वो भीख मांगेगा तो वो भी हो सकता है वो भी ना मिले। लेकिन कहने की बात क्या है कि एक भिखारी के मन में ये विचार आ ही नहीं सकता कि उसे इस दशा में या कोई भी समय चले उसको बाहर से क्या मिलेगा। वो ये सोच ही नहीं सकता। जो सामने वाला दे दे उसको तो रखना पड़ेगा। यही बात संत के लिए कीजिए। संत के तरफ से अगर आप सोचेंगे तो उसे चाहिए ही कुछ नहीं, क्योंकि वहां संत के मन में ये नहीं ना कि मुझे लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं ये काम कर लूंगा। आजकल के जो मतलब टीवी वाले या दिखावे वाले संत है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो केवल और केवल अपना भरण पोषण के लिए किसी अन्य पर आश्रित है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। कि जो दूसरों से केवल
मतलब कुछ भोजन मिल जाए उतना ले लेते हैं, धन वगैरह की चाहत नहीं करते, या धन को लेकर के किसी को बाध्य नहीं करते कि इतना धन दो या इतनी कोई वस्तु दो। तो इस तरह के जो संत होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि उनको क्या चाहिए, आप उनको मतलब आप बोले कि लो हम तो आपको 500 देते हैं, 1000 देते हैं, वो सोचेंगे क्या मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना ईश्वर का ध्यान करना है। तो ये बात आती है कि एक भिखारी को ना ये अपेक्षा है कि कुछ मिलेंगे, ना वो ऐसा सोचेगा कि नहीं मुझे तो आज 1000 रुपए, लाख रुपए मिलेंगे। और संत को चाहिए ही नहीं कि लाख रुपए मिल भी जाएंगे तो वो क्या करेगा उसका। तो वो वाली बात यहाँ पर आती है। इसीलिए कहते हैं कि भिखारी और संत के लिए जो केतु की दशा है वो अच्छी होती है, बाकियों के लिए खराब, क्योंकि बाकियों के मन में जो इच्छाएं होती है केतु पूरी नहीं होने देता। लेकिन मान लो आपने इच्छा रखी ही नहीं, आपने काम किया। अब देखो मानव का स्वभाव है, मैं आपको बोल तो रहा हूं बड़ी आसानी से कि आप अपनी इच्छाओं को हटा दो, लेकिन क्या ऐसा आप कर सकते हो? तो जवाब आता है नहीं, पूरी तरह तो नहीं कर सकते। देखो मैं समझता हूं कि आप उसे रूप में 12 पैसे तक कम कर सकते हैं। 4 पैसे तो ऐसे रहेंगे कि जिसमें आपको प्रभाव मन में आएगा ही बात। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं जिनके पंचम भाव में राहु हो या केतु हो, उनको एक काम करना चाहिए, किसी भी शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करने का, क्योंकि आदत तो है और शौक भी है, अष्टम में भी अगर राहु या केतु में से कोई है तो आप निवेश करके छोड़ दो। और फिर पलटा के ये भी मत देखो कि वहां पर आपको अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वहां बढ़ रहा है कि कम हो रहा है उसको देखो भी मत। और ना ही उससे अपेक्षा रखो कि यहाँ से कुछ मिलेगा। अपना दूसरा कोई काम देखो और वहां से काम करो। जब ऐसा करते हो तो होता क्या है कि आपके जीवन में जो ग्रह है वो पॉजिटिवली ट्रिगर हो जाते हैं। विशेषकर केतु ट्रिगर होता है पॉजिटिव प्रभाव से, और राहु को सामने ट्रिगर करता है और आपके जीवन की जो एक आपकी इच्छा है उसको पूरा करने का काम करता है। इसलिए राहु के तो जब आमने सामने हो ना, मतलब आमने सामने जब होते हैं जिस भी भाव में होते हैं, मान लो राहु चतुर्थ में है, केतु दशम में है, तो ये हो गई सुख और दशम भाव की जो आपस में स्थिति बन गई। अब व्यक्ति ने कर्म में ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा और बस अपना काम करते रहा, तो उससे उसका कर्म तो अच्छा होगा ही, और राहु को ट्रिगर करेगा, जीवन में सुख सुविधा लग्जरी बढ़ने लग जाएंगी। क्योंकि आमने सामने वाले भाव एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी जुड़े हुए हैं। चतुर्थ भाव सुखों का है और दशम भाव कर्म का है। सुख अलग है, कर्म अलग है, लेकिन जब आप अच्छा कर्म कर लेते हैं तो सुख अपने आप आ जाते हैं। तो ये बात है यहाँ पर। तो इसीलिए जरूरी चीज क्या है कि जहां भी आपका केतु है कुंडली में, देखिए लग्न से लेकर के 12 भाव में आप ये देखिए केतु किस भाव में बैठा है, और आपने देख लिया कि केतु जिस भी भाव में बैठा है वहां से जुड़ी इस बात का विचार करिए कि आपको कौन सी चीज का त्याग करना है जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे लग्न में केतु हो, व्यक्ति सोचे कि मैं ये काम करूंगा मेरा सम्मान बढ़ेगा, 4 लोगों में मेरी पहचान बढ़ेगी। व्यक्ति ये सोचता है तो सम्मान भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो साथ में जुड़ेंगे वो ही धोखा देकर के चले जाने का काम करेंगे। इसीलिए लग्न में हो तो व्यक्ति को सोचना चाहिए बस मैं दूसरों की सहायता कर रहा हूं, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए, दूसरों के जीवन के लिए अच्छा करने का प्रयास करें, अपना काम ईमानदारी से करते रहे। ईमानदारी वाला स्वभाव होता है केतु के लग्न में होने पर, इसे और बढ़ाने का प्रयास करें। ये बड़ा चढ़ा रहेगा तो व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलेगा। दूसरे भाव में हो तो धन आने के बारे में, कुटुंब के बारे में, रिसोर्स के बारे में, कितना धन आपके पास बचा है उसके बारे में आप मत सोचिए। आप केवल ये कोशिश करिए कि धन है, अगर आपके घर परिवार में किसी को आवश्यकता है आप दीजिए उसे। आप देंगे, आपका हाथ कभी खाली नहीं होगा। लेकिन आप ये करते हो कि नहीं मेरा धन है मैं बचा के रखूंगा, शेयर मार्केट में लगा दूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, आकस्मिक लाभ वाली चीजों में लगाऊंगा और पूरा ध्यान उसमें रखूंगा, लेकिन आपका ध्यान उसमें है तो आप देखोगे कि लाभ भी आपको होगा नहीं, धन भी आएगा नहीं, बल्कि जो है वो भी चला जाएगा। तीसरे में है आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने जो भी डॉक्यूमेंट वाले काम उनको पूरा कर लूं, कैसे मैं अपने काम को जल्दी करके छुट्टी लेके कहीं घूमने जाऊं, आसपास कैसे यात्रा करूं, मेरे मन का जो काम है, मुझे जो अच्छा लगता है हॉबी में या किसी प्रकार से फ्री टाइम में बैठकर मुझे जो काम करना अच्छा लगता है, कैसे मैं जल्दी से जल्दी उसमें जुड़ूं। क्योंकि मैंने देखा तीसरे में केतु है, व्यक्ति के मन में ये चल रहा लगातार कि वो कोई काम भी कर रहा है, काम में तो कम मन है, मन ये है कि कैसे काम को पूरा करो और कैसे मैं चले जाऊं अपने आराम वाले प्रभाव में, या जो भी मुझे अच्छा लगता है वो करने चले जाऊं। जैसे मान लो किसी को खेल कूद करना अच्छा लगता है, कोई भी गेम खेलना अच्छा लगता है, तो मान लीजिए व्यक्ति ने सोचा कि मैं फटाफट अपना काम करूं, काम अपना निपटाऊं फटाफट कैसे भी, और मैं चले जाऊं ये गेम खेलने, या मैं चले जाऊं दोस्तों से मिलने, या मैं चले जाऊं कहीं पर घूमने। तो इन चीजों में आप जुड़े रहेंगे, आपके मन में ये चलता रहेगा, तो आप पाओगे कि आपका काम नहीं होगा, बल्कि ये देखने को मिलेगा परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। चतुर्थ में हो तो सुखों के बारे में आप सोच रहे हैं कि मुझे सुख मिले, मैं अपने सुखों में रहूंगा और ज्यादा कंफर्ट में ही रहने का प्रयास करें, और बस सुख में ही आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि सुख कैसे कमा लूं, कैसे धन अर्जित कर लूं, कैसे लग्जरी ले लूं, कैसे गाड़ी बड़ी ले आऊं, ये वाली बातें मन में चल रही है, तो जो है वो भी नहीं सुख मिलेंगी, और आप जल्दी मतलब
अपने सुखों में वृद्धि करने के चक्कर में जो है उनका भी सुख अच्छे से नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए, चतुर्थ में केतु हो तो अन्य की सहायता करते रहिए, दूसरों के लिए, गरीब लोगों के लिए सोचते रहिए, उनको सही मार्ग दिखाते रहिए। धीरे धीरे आप पाओगे कि आपको भी अच्छा असर मिलने लग जाएगा और सुख सुविधा अन्य को दीजिए तो आपको अपने आप मिल जाएंगी। पंचम में है तो शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में या प्रमोशन के बारे में आप अधिक सोच रहे हैं कि मेरे को पद मिलेगा, मैंने काम किया उससे मेरे को उन्नति मिलेगी, ग्रोथ मिलेंगी, और लगातार इसी बारे में आप सोचते जा रहे हैं तो रुकावट आएंगी, वो भी नहीं मिलेगा आपको। छठे में है नौकरी के बारे में, साथ में जो लोग हैं उनके बारे में, अगर आपने किसी को पैसे दिए थे उसके बारे में, या आपने कहीं से लोन लिया है या लोन लेने के बारे में सोचते रहेंगे तो आप पाओगे कि इन्हीं सब परेशानियों में आप उलझे रहोगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। और ये देखने को मिलेगा कि फिर आपको धन का नुकसान भी होगा, धन की चिंता भी रहेंगी, रोग भी किसी न किसी प्रकार के लगते रहेंगे और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए। सप्तम में केतु हो तो जीवन साथी के बारे में, व्यापार के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में जितना अधिक सोचते रहेंगे उतना आप परेशान होंगे। मतलब आपने सोचा कि मेरे को तो पत्नी इस तरह की मिलनी चाहिए, आपने मन में बिठा रखा है, तो आप पाओगे कि बिल्कुल उसका उल्टा होगा। और आपने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, बात की बात में देखा जाएगा, जो मिलेगा, अगर स्वभाव जम गया तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, उस बात पर अडिग रहेंगे तो केतु फिर भी अच्छा असर देगा और जो जीवन साथी मिलेगा वो आपका साथ निभाने वाला मिलेगा। अष्टम में होगा तो मैं आकस्मिक लाभ के बारे में बोलूंगा कि आप आकस्मिक लाभ के लिए सोच रहे हैं, कहीं से भी धन आ जाए उसके बारे में सोच रहे हैं, या कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो जितने भी ऐसी चीजें हैं जो आप शॉर्टकट तरीके से करने के बारे में सोचे, तो वो चीजों में कि आप अधिक सोचेंगे तो आपको केतु लाभ नहीं देगा, बल्कि आप परेशान और हो जाएंगे, धन की हानि भी होगी और चिंता में रहेंगे, वो अलग। नवम में है भाग्य के बारे में सोचे कि मेरा भाग्य साथ दे, उन्नति मिले, पिता से कुछ मिले, या किसी भी मेरे काम बैठे बैठे बन जाए, कम मेहनत में बन जाए, लंबी यात्रा कर लूं, विदेश चले जाओ, इन्हीं सब के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। केतु को अच्छा करना है तो कोशिश करिए कि बस अपनी ओर से दूसरों की सहायता करिए, दूसरों को सलाह दीजिए, दूसरों को ज्ञान दीजिए, कोशिश करिए सभी को सही मार्ग पर चलाने का। ये कोशिश करेंगे तो केतु आपको अच्छा असर देंगे। दशम में केतु है और वही करियर का, जैसे मैंने भी उदाहरण बताया था कि दशम में केतु है तो करियर के बारे में आप सोच रहे हैं कि कैसे मुझे, मैं ये काम करूंगा तो सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा कि जो प्रभाव है वो भी कमजोर हो जाएगा। 11वें में हो लगातार लाभ के बारे में सोच रहे हैं, इनकम कहाँ से होंगी, कैसे मैं बड़ा धन कमा लूँ, कैसे मैं सुखी हो जाऊँ, कैसे मैं जल्दी से जल्दी होकर के अपने जीवन काल में अच्छी सुख सुविधा अर्जित कर लूँ, यही सब बातें सोचेंगे तो फिर देखने को मिलेगा कि लाभ भी कम होगा, परेशान भी रहेंगे और आपको चिंता का सामना अधिक करना पड़ेगा। 12वें में है, और अब जैसे 12वें के बारे में ना एक ट्रिक देखने को मिलती है 12वें के अंदर कि व्यक्ति मन में चलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष के बारे में सोचे जा रहा है। तो मोक्ष तो दूर की बात है, इस जीवन में जो काम करेगा उससे आसपास वाले ही परेशान होंगे, ये पक्की बात देखने को मिलती है। इसलिए 12वें में केतु है तो बस अपने काम ईमानदारी वाले कीजिए, लोगों की सहायता करिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। व्यक्ति धन के बारे में सोच रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे बचाओ कैसे बचाओ, हो सकता है कि धन खर्च होता रहे बड़ी मात्रा में। इसलिए कोशिश करना चाहिए, केतु जहां भी है आप यदि उस भाव को अच्छा कर लेते हैं, उस भाव के अंदर जो भी चीजें देखी जाती है उनसे जुड़ी चीजों में अपने भाव को वैराग्य वाला रखते हैं, एक अनासक्ति वाला रखते हैं, तो आपको राहु के प्रभाव भी अच्छे मिलेंगे, केतु के प्रभाव भी अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात, इसे और थोड़ा फर्दर आपको डिटेल में जानने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए, केतु जहां बैठा हुआ है उस केतु के प्रभाव से आपको देखना है कि उसका स्वामी, जिससे किसी न किसी राशि में केतु बैठा होगा, केतु मान लीजिए बैठा है 6 के नंबर पर, यानी बुध की राशि पर बैठा है। अब मान लो बुध जो है कुंडली के दशम भाव में चले गया, तो केतु के भाव का देखा, अब दशम में चला गया तो यही बात कर्म पर लागू होगी। जैसे एक उदाहरण लेकर चलते हैं, लग्न में केतु बैठा है कन्या राशि में और लग्न का स्वामी बुध कुंडली के दशम भाव में है। अब केतु के चलते आप सोचे मुझे सम्मान मिलेगा, क्यों सम्मान मिलेगा कि मैं मेरे करियर में, जो लग्न का स्वामी है केतु जिसकी राशि में है वो दशम भाव में चले गया, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे ग्रोथ मिलेगी, मुझे उन्नति मिलेगी, और आप जो भी काम कर रहे हो वो यही सोच के कर रहे हैं कि मैं जो भी करूंगा उससे सम्मान बनना चाहिए मेरा। तो देखने को मिलेगा कि अगर आप ये सोचकर काम करेंगे तो सम्मान भी नहीं मिलेगा, बल्कि ये देखने को मिलेगा कि जो एक पॉजिटिव असर मिलना चाहिए उसमें भी कमी आ जाएंगी और आप चिंता में रहेंगे फिर कार्य क्षेत्र के अंदर। तो इसलिए कोशिश करिए कि बस अपना काम करिए। अगर ऐसी स्थिति है तो आप भी अलग अलग भाव को मिला लीजिए कि आपने देखा कि केतु चतुर्थ में है, उसका स्वामी कहीं और चले गया, तो उन दोनों को मिला करके देखिए कि किन बातों पर आपको विशेष गौर करना है, किससे आपको बचना है। जैसे केतु चतुर्थ भाव में है और आपके मन में आ रहा है कि मैं घर छोड़कर कहीं बाहर जाऊं, दूसरी जगह पर जुड़ूं, मान लो चतुर्थ का स्वामी भी नवम भाव में चले गया या 12वें भाव में चले गया, अब पूरी स्थिति बन गई कि आपके मन में आएगा कि मैं छोड़कर जाऊं, यहाँ से कहीं बाहर जुड़ जाऊं, और आप बस यही कोशिश करें कि मैं घर छोड़ू घर छोड़ू घर छोड़ू, और जो सुख सुविधा है उसको त्याग कर खुद से कुछ हासिल करूं, खुद से कुछ बनाऊं। अब आप नहीं सोच लिया घर छोड़ना है और
मान लीजिए आप यही सोचे जा रहे हैं दिन भर, तो उससे क्या होगा कि आपको जो प्रभाव मिलना है वो तो नहीं मिलेगा, बल्कि बाहर के लिए अप्लाई करा हुआ है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे फॉर्म आपके। इसलिए करना क्या है, चतुर्थ का है, आप अपना काम करिए, आप अपनी ओर से ईमानदारी से काम करिए, बाहर के लिए कोशिश करिए, अप्लाई कर दीजिए, सोचिए जो भी होगा अच्छा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं तो यहाँ पे काम कर ही रहा हूँ अच्छे तरीके से, ये सोचकर आगे बढ़िए। क्योंकि जहां आपके मन में ये आया कि अब मैं काम करूंगा और इससे ये बनेगा, जैसे केतु को क्या है ना, ईश्वर के करीबी वाला ग्रह कहा गया है, गुरु को, केतु को, ये ऐसे ग्रह है जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, का जो नेचर की एनर्जी है उससे कनेक्ट करते हैं। अब केतु में वो ईश्वर तत्व होने के चलते होता क्या है कि यदि केतु की जहां भी स्थिति है वहां आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उससे ये परिणाम मिलेगा, तो पक्की बात मानिए वो आपका कभी भी नहीं होगा। लेकिन आपने ये करा कि बस अपने मन में सोचा कि मैं अपना काम कर रहा हूं, इससे जो भी बनेगा अच्छा होगा और जैसा भी होगा मैं मैनेज करूंगा उसको, तो वैसी स्थिति में आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहता है। मैंने कई बार देखा, लग्न में केतु हो, छठे में हो या दशम में हो या 11वें में हो, इन चारों ही स्थिति में अगर केतु हो तो व्यक्ति सोचता है कि मैं नौकरी बदलूंगा तो मुझे अच्छी पद मिल जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, या जैसे मुझसे कुछ पूछते हैं कि मेरी नौकरी छूटने वाली है, अब जो दूसरी नौकरी मिलेगी वहां सब अच्छा रहेगा ना, सब अच्छा प्रभाव मिलेगा ना। तो अब मुझे एक बार बताइए, मैं उनको बोलूँ कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप खाली बैठे हुए हैं, और आपको अब जो नौकरी मिलेंगी, मान लो कम सैलरी वाली मिली या सैलरी ठीक थी लेकिन वहां का एनवायरमेंट अच्छा ना मिला आपको, तो भी आपके पास तो मजबूरी है ना, आपको करना पड़ेगा। तो वहां आप फिर ये क्यों सोच रहे कि नहीं आपको अच्छी मिलना चाहिए, आप सोचिए जो भी मिलेंगी मैं काम करूंगा। तो केतु में आपको ये स्वभाव रखना पड़ता है कि जहां भी केतु है इन भावों से जुड़ रहा है तो विशेष रूप से कि मुझे जो भी काम करने को मिलेगा मैं करूंगा, मुझे टास्क मिलेगा मैं करूंगा और उसको अच्छा करने का प्रयास करूंगा जो भी काम है उसको। तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा होगा और आपको पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा जीवन में। तो बस एक छोटी सी बात है केतु से जुड़ी हुई, जिसे आप अपने अपने कुंडली पर लागू करके देखिए और उससे बताइए कैसा प्रभाव आपको मिल रहा है। और अगर इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।